नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम जनता दरबार के जरिए कैसे प्रदेश की जनता की सहायता कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज के कई ऐसे अहम मुद्दे हैं हरियाणा सरकार की ओर से उठाए गए कदम, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। सीएम मनोहर लाल के साथ लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पूरी टीम मौजूद रही और सभी ने समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी की। लेकिन खास बात यह रही कि कोई भी फरियादी ऐसा नहीं बचा जिसकी सुनवाई ना हुई हो। सुनवाई के बाद सीएम मनोहर लाल ने जनता दरबार समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान सीएम ने आदमपुर उपचुनाव, बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर भी अपनी बात कही और साथ ही कांग्रेस पर तंज भी कसा। लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम मनोहर का जनता दरबार। जनता दरबार में मनोहर सुनवाई। शिकायत लेकर पहुंचे 600 फरियादी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में एचएसबीपी कन्वेंशन सेंटर में जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में क्षेत्र की आम जनताओं की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी किया। मुख्यमंत्री ने करीब 600 समस्याओं को सुना। आज फरीदाबाद जिले के ऐसे जो पीड़ित लोग, जिनकी कुछ समस्याएं, कठिनाइयां, डिमांड्स, ग्रीवेंसेस, इन सब लोगों को बुला करके और जनता दरबार इस नाते से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें समय पूर्व तो 432 शिकायतें मिली थी अलग अलग विभागों की। अगर उसमें सर्वाधिक देखा जाए तो एमसीएफ की 158 थी और पुलिस संबंधी जो एफआईआर वगैरह किसी की नहीं होती है या किसी की हुई है तो कार्रवाई नहीं होती है, ऐसी 89 शिकायतें थी। कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी विभागों की जो शिकायतें थी, जैसा मैंने बताया कि 432 तो पहले से दर्ज की गई थी और लगभग 150 के आसपास ऐसी भी थी जो दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन मौके पर ही लोग आए, उनकी भी शिकायतें ले ली गई हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों को आज जो है अटेंड किया है। एक्शन में दिखे सीएम मनोहर। अधिकारियों को लगाई फटकार। जनता दरबार में मुख्यमंत्री जनता के लिए मनोहर तो जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारियों के लिए सख्त नजर आए। कई अधिकारी और कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। सीएम ने कहा कि जो भी कोई गलती करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कोई गलत करेगा, खास करके एक अधिकारी की जब ये जानकारी मिली कि उसने किसी कंप्लेनेंट को कहा कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और जैसे उसकी जानकारी हमें मिली, उसकी हालांकि वो आज उपस्थित भी नहीं था, लेकिन उसकी पहचान होने के बाद हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया है कि कोई अधिकारी अगर समय पर काम नहीं करता या कामचोर होने के नाते से लोगों को परेशान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अधिकारियों को एक प्रकार से चेतावनी देते हुए मैंने कहा है कि ये जनता के प्रति सेवा का भाव, उसमें भी खास करके जो हमारे मेडिकल और हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं, सीएमओ हैं, उनको भी मैंने कहा कि आखिर जो पीड़ित जनता होती है उसके साथ अफसर जैसे पेश नहीं आना चाहिए। उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, एक संवेदनशीलता के आधार के ऊपर हमको उनसे बात करनी चाहिए। सभी फरियादों की हुई सुनवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और तमाम विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, राजनीतिक सचिव अजय गौड़,
समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि पूरी टीम ने सभी फरियादों को सुना है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसकी सुनवाई न हुई हो। अटेंड किया है, अलग अलग विभागों के नाते से जो अधिकारी थे वो भी बैठे थे। हमारे यहाँ के जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी और यहाँ के जो विधायक, वो सब लोग भी थे अपने अपने तरीके से, और सबों ने अपने अपने विभाग में जाकर के इन सारी समस्याओं को सुना भी है, हाथ पात भी हल की हैं। जो यहाँ स्थानीय तौर पर हल होने वाली हैं डिप्टी कमिश्नर लेवल पर, सीपी लेवल पर, वो सब यहाँ दे दी गई हैं। कमिश्नर एमसीएफ वाली वो भी यहाँ दे दी गई हैं। जो कुछ नीति संबंधी पॉलिसी मैटर्स जो कुछ ऐसे उसमें हल करने के लायक वो भी ध्यान में आए हैं, तो उसको हम चंडीगढ़ लेकर के जा रहे हैं। या डिपार्टमेंट में भी चंडीगढ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी समय पर हल नहीं हो रहे थे, वो सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से मेरे साथ काम कर रहे हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल जो डीपीआर हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और डीके बेहरा जो डायरेक्टर यूएलबी, उनको भी यहाँ बुलाया था। इस नाते से सारी टीम ने मिल करके सब लोग की शिकायतें सुनी हैं और आखिर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सुनवाई नहीं हुई। ये सारा काम आज किया है। सीएम मनोहर लाल के जनता दरबार में दिव्यांग और बुजुर्ग पेंशन का मामला भी सामने आया, जिसका समाधान सीएम मनोहर लाल ने हाथों हाथ कर दिया। कुछ दिव्यांग बंधु, कुछ बुजुर्गों को उनकी भी जो पेंशन संबंधी बातें थी, कुछ परिवार पहचान पत्र का विषय था, किसी की जो राशन कार्ड की संबंधी कठिनाइयाँ थी, वो भी हाथों हाथ हल की गई है। 2 लोगों को हमने जो मासिक पेंशन उनकी वास्तव में मिल जानी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं मिली थी, उनको नगद अभी ही दे दी गई थी कि हाँ आज से आपकी पेंशन शुरू, अगले महीने से बैंक में उनकी पेंशन आ जाएगी। जनता दरबार में बिजली निगम में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया। इस मामले में सीएम मनोहर लाल के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के चलते नाराजगी भी नजर आई और उपभोक्ताओं के लिए अलग से पॉलिसी बनाने की बात भी कहते हुए सीएम नजर आए। साथ ही बीपीटीपी के खिलाफ आ रही शिकायतों के मामले में सीएम ने कहा कि इस मामले में अलग से सुनवाई चंडीगढ़ में की जाएगी। प्रकार बिजली कनेक्शन डीएचबीवीएन की भी शिकायतें जो थी, उसमें भी क्योंकि कई तो कॉलोनाइजर डेवलपर ऐसे थे जिनके झगड़े थे कंज्यूमर्स के साथ, उनमें भी डीएचबीवीएन को कहा गया कि कोई एक पॉलिसी नहीं बना करके, ताकि कंज्यूमर को समस्या ना आए। अगर कोई झगड़ा डेवलपर का और डीएचबीवीएन का है तो उसको हम अलग से निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर की सहायता के लिए अलग से भी हमको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। खास करके बीपीटीपी, ये जो एक यहाँ बिल्डर्स के नाते से बहुत से ऐसे कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो उनका सीधा संबंध है, उसके लिए अलग से हम चंडीगढ़ में बैठ करके उनको भी बुलाएंगे और जो कोई कठिनाइयाँ समस्या उसको हल करेंगे। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में जनता दरबार लगाया था और अब फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल के जनता दरबार से लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। इस मामले में सीएम मनोहर लाल ने खुद बताया कि ये कार्यक्रम उन्होंने किस लिए शुरू किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी मीटिंग तो मासिक होती है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम तो कभी कभी होता है, हर महीने इस प्रकार का करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और ऐसी जो समस्याएं हल होने का एक सिस्टम बन जाता है, तो सिस्टम में से सब लोगों को विश्वास जब जागृत होता है तो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर के करा लेते हैं। एक आध बार अभी 2 महीने पहले मैंने सिरसा में इसी प्रकार का जनता दरबार किया था, वहाँ भी इसी प्रकार से 500 से 600 लोग आए थे। तो जिले में कभी एक आध बार जाकर के तो ऐसी जो उसमें से हमको ध्यान में आता है कि किस जिले में कौन अधिकारी, कौन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और सामान्य समस्याएं जनता की किस प्रकार की है, तो एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक में से इन समस्याओं को आगे उत्पन्न न होने दिया जाए, इस प्रकार की नीतियां, पॉलिसी ये सब बनाई जाए। वहीं हरियाणा में मनोहर सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस बारे में भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। देखिए, अब अमित शाह जी आ रहे हैं 27 तारीख को और हमने रैली रखी है और हम तो अपनी ओर से जो कुछ हमारी अपेक्षा वो तो रखेंगे ही। बाकी सरकार, केंद्र सरकार है, गृह मंत्री हैं, कोई भी चीज आके अनाउंस कर सकते हैं। वहीं फर्जी जनगणना के सवालों पर भी सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया और जिन परिवारों ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, उनका परिवार पहचान पत्र बनाने की बात कही। कोई फर्जी जनगणना नहीं मानी जाएगी। जनगणना तो जो हमारे पास रिकॉर्डेड जनगणना है, अब हमने ये भी तय करा लिया है
के कानून भी बना दिया है कि परिवार पहचान पत्र ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक एक परिवार की जनगणना को सर्वे करके भी उसका ले लिया गया। रियल टाइम उसकी जो जनगणना वो भी होती है। जन्म के साथ जनगणना में व्यक्ति ऐड हो जाता है, मृत्यु के साथ उसका नाम बाहर हो जाता है। अब इसमें जो पहले होता था कि 10 साल में एक बार जनगणना और उसके प्रोजेक्टेड फिगर्स, अब वो कोई प्रोजेक्टेड फिगर्स नहीं लगेंगे। हाँ, जिन परिवारों ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया है उसका हम कोशिश करके जो भी नया सिस्टम आगे बनेगा उसमें हर एक वार्ड में हर एक बूथ में जा करके और उनका परिवार पहचान पत्र बनवाया जाएगा। वहीं भाजपा और जजपा गठबंधन और आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत नारे का जिक्र करते हुए कहा कि ये बात करीब 90% तक पूरी हो चुकी है और साथ ही कांग्रेस की आपसी फूट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, अब आप कोई बात हमारे मुंह में डालना चाहें तो अच्छा नहीं है और इस प्रकार की कोई बातें और संभावनाएं ऐसी गलत जो अब इसको मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, अच्छा नहीं, मेरे मुंह में अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग जो अपनी सरकार को ठीक बढ़िया ढंग से चला रहे हैं, सहयोगी के साथ मिलकर चला रहे हैं और हमारी ये जो आदमपुर का चुनाव है बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। इस नाते से इस जनता के सेवा के लिए हमको जिस प्रकार से भी चलना पड़ेगा। कांग्रेस की वोट तो भी कर रहे हैं। नहीं तो दावा तो सब करे ना, दिक्कत क्या है, सब करे ना। अब ये तो देखना ही है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कही थी और वो मैं समझता हूँ कि 85-90% पूरी हो गई, 10% और बची है। अब किसी की फूट से मैं फायदा उठाना चाहूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी घटना होती है तो उसके परिणाम जो निकलते हैं वो आपको पता ही कैसे निकलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मकसद राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान करना है और इसी मकसद के लिए सीएम ने इस तरह के जनता दरबार लगाने की शुरुआत की है। पहला जनता दरबार सिरसा में लगाया गया, तब भी करीब 600 शिकायतों को सुना गया और अब फरीदाबाद में भी करीब 600 समस्याओं को सुनकर उनका निदान किया गया। अब देखिए, गुरुग्राम के नया गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी बातें कही। हालांकि इस दौरान सीएम ने आचार संहिता लागू होने के कारण कोई बड़ी घोषणा तो नहीं की, लेकिन कई संकेत जरूर दिए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को भी सख्त संदेश देते नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अवैध कॉलोनी काटने वालों पर भी हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले इस तरह के गैर कानूनी काम करने से बचें। इस मौके पर भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल जैसे नारे भी गूंजे। रिपोर्ट देखिए। ये इनके पैसे में है, इनकी बिल्डिंगों में, प्रॉपर्टी में है। आजकल आपने देखा होगा इनको फिदा करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। ये नारा आम लोगों के बीच अब यूं ही लोकप्रिय नहीं हो रहा है, बल्कि इस नारे को चरितार्थ भी किया जा रहा है। मनोहर सरकार अपराधियों पर सख्त है और इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल मौका मिलते ही अपराधी किस्म के लोगों को समय समय पर सख्त संदेश भी देते हुए नजर आते हैं। मौका था अभिनंदन समारोह का। गुरुग्राम जिले के सोहना विधानसभा क्षेत्र के गांव नया गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन किया गया। इस समारोह में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का प्रयास है कि सभी अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों को वैध कर दिया जाए। उन्होंने अवैध कॉलोनी काटने वालों पर भी हमला बोला और कहा कि वो इस तरह के गैर कानूनी काम करने से बचें। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अवैध कॉलोनी विकसित ना हो, इसके लिए नियम कड़े किए जा रहे हैं। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि सत्ता को उन्होंने भोगा नहीं, बल्कि जनसेवा का साधन बनाया। सीएम ने जनता से भी आह्वान किया कि सरकारी योजनाओं के हिसाब से काम करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसकी जरूरत है, लेकिन हम उसमें बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं कि गरीबों को प्रधानमंत्री जी ने
प्रधानमंत्री आवास योजना नाम से जो स्कीम चलाई है, उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए गरीबों को सरकार देती है। भाई थोड़ा पैसा ज्यादा लगे तो 2.5 लाख रुपए हमारे से इस नाते से हम सहायता करते हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना में बनाई है, बहुत कम उसमें पैसा सरकार का लगता है ताकि वो सस्ती चीज जो है और गरीब को मकान मिल सके। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हम 42 रुपए स्क्वायर फुट पर गरीबों के लिए मकान को दिलवाते हैं। ये जरूर मुझे पता लगा है कि कुछ बिल्डर उसके ऊपर अलग से पैसा लेने लगते हैं, ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बताएं कि हमें 42 रुपए में घाटा पड़ता तो उसको और रेट को बढ़वा सकते हैं, लेकिन अलग से पैसा किसी भी खरीदार से नहीं लेना चाहिए। ये भी हमने गुरुवार को कहा है। दस में शेर है, हाथी है, घोड़े हैं, चीते हैं, बाघ हैं, तरह तरह के ऐसे जो जानवरों को, पशुओं को लाकर के रखा जाएगा। एक पर्यटन का विषय, क्योंकि दिल्ली के आसपास इतना बड़ा पर्यटन जंगल सफारी एरिया नहीं है, तो वो बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों हजार लोग, लाखों लोग साल में कहें तो पर्यटक आएंगे, उनकी सेवाओं के लिए हमको काम करना पड़ेगा। किसी का होटल का काम चलेगा, किसी का वाहनों का काम चलेगा, किसी का छोटे मोटे और जो व्यवसाय काम है, जो जंगल सफारी के अंदर भी हजारों नौकरियां जो मिलेंगी उस इलाके के लोगों को मिलने वाली, तो बहुत बड़ा उत्साह उसको लेकर। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी बनाने की बात कही। सीएम ने कहा कि ग्लोबल सिटी बनने पर गुरुग्राम शहर सिंगापुर और दुबई से कम नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम का नाम दुनिया के बड़े शहरों में आता है। जब शहर का विकास होता है तो लोगों का भी विकास होता है। सीएम ने कहा कि केएमपी से सोहना के विकास में 4 चांद लगे हैं। जल्द ही ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर का काम भी शुरू होगा। इसके अलावा गुरुग्राम और नुहू में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनेगा। हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और दमदमा झील को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इशारों ही इशारों में सीएम ने अपने इरादे तो जाहिर कर दिए और संकेत दिए कि कितने विकास के कार्य क्षेत्र में होने वाले हैं। लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू है, तो ऐसे में सीएम ने ये भी कहा कि नई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि पंचायत चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। यानी साफ है, अगर आचार संहिता लागू न हुई होती तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते थे। तो अब देखिए, हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। अभी तक सिर्फ 2 चरणों का ऐलान हुआ है, तीसरे चरण का ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन ऐसे में एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि पंचायतों के कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 साल का कर दिया गया है। लेकिन अब इस पर स्थिति साफ है कि हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जो जानकारी दी है, उससे पता चल गया है कि ये जो पत्र था वो झूठा था। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पंचायती चुनाव पर फैलाई जा रही अफवाह, 3 साल का बताया जा रहा कार्यकाल, राज्य चुनाव आयोग ने साफ की स्थिति। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 2 चरण के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है, तीसरे चरण की घोषणा अभी बाकी है। हरियाणा की मनोहर सरकार पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर चुकी है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और सभी राजनीतिक दल भी पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं। लेकिन हरियाणा में पंचायती चुनाव के ऐलान के साथ सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। इसी बीच पंचायतों के कार्यकाल को लेकर के एक अफवाह फैलाई जा रही है। हरियाणा में पंचायतों के कार्यकाल को लेकर एक फर्जी चिट्ठी में ये दावा किया जा रहा है कि पंचायतों के कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने इसे लेकर अब स्थिति साफ की और बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पत्र फर्जी है, अफवाहों पर ध्यान न दें।
राज्य में पंचायतों का कार्यकाल पहले की तरह 5 साल का ही रहेगा। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 वर्ष ही रहेगा। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र फैलाया जा रहा है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष किए जाने की बात कही गई है। आयोग ने इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया, ये पूरी तरह से फर्जी है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने जहां इस पत्र को पूरी तरह से फर्जी बताया, तो वहीं एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का ही रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 3 वर्ष तक बता दिया गया, लेकिन आयोग ये स्पष्ट करना चाहता है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर होगा। इसके अलावा हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने ये भी कहा कि जिन्होंने भी इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने आम लोगों से खास अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल संज्ञान लिया है। वहीं इस बारे में फैक्ट चेक डीपीआर हरियाणा ने एक फेसबुक पोस्ट पर स्थिति साफ की कि यह पत्र फर्जी है और साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी भी साझा की गई है। फैक्ट चेक डीपीआर हरियाणा के सोशल मीडिया पेज पर लिखा गया कि हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के संबंध में एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायती राज प्रतिनिधियों का कार्यकाल केवल 3 साल का होगा और 31 मार्च 2025 के बाद फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने ये कहा कि पंचायती राज के प्रतिनिधि पूरे 5 साल के लिए चुने जाएंगे। पंचायत चुनाव के लिए जहां हरियाणा के लोगों को एक लंबा इंतजार करना पड़ा, वहीं अब चुनाव का ऐलान हो चुका है और हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं, तो कुछ शरारती लोग भी अब सक्रिय हो गए हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाने में जुट गए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में एक तरफ जहां स्थिति साफ की है, तो वहीं लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। इस तरह की अगर कोई और सूचना भी आपके पास आती है, तो उस सूचना के फैक्ट चेक के लिए उसे फैक्ट चेक डीपीआर हरियाणा के साथ साझा किया जा सकता है, ताकि लोगों को ऐसी अफवाहों के बारे में जागरूक किया जा सके। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।